शिवरात्रि कथा। महाशिवरात्रि के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जबकि अन्य विद्वान यह मानते हैं कि इसी दिन भगवान शिव ने सागर मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पिया था। यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किया गया था। एक शिकारी की कथा भी इस पर्व से जुड़ी हुई है, जिसमें उसकी अनजाने में की गई पूजा से भगवान शिव ने उस पर अपनी कृपा की थी। यह कथा शिव पुराण में भी संकलित है। प्राचीन समय में एक शिकारी नामक गुरुद्रोह जंगलों में रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए निकला, लेकिन पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। रात होने पर वह एक जलाशय के पास गया, जहां एक बेल का पेड़ था, जिसके नीचे शिवलिंग स्थित था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उम्मीद थी कि कोई जानवर यहां पानी पीने आएगा। पहले प्रहर में एक हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, लेकिन उसके हाथ से कुछ पत्ते और पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं, और इस प्रकार अनजाने में उसकी पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने शिकारी से अपनी जान की भीख मांगी और वादा किया कि वह अपने बच्चों को अपने स्वामी के पास छोड़कर वापस आएगी। शिकारी को उस पर विश्वास हुआ और उसने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरनी आई। शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया और उसकी पूजा दूसरे प्रहर में पूरी हो गई। हिरनी ने शिकारी से जीवनदान मांगा और वादा किया कि वह वापस लौटेगी। शिकारी ने फिर उसे भी जाने दिया। तृतीय प्रहर में एक हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया और उसकी पूजा तृतीय प्रहर में भी पूरी हो गई। हिरन ने शिकारी से वादा किया कि वह बच्चों को सौंप कर लौटेगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चतुर्थ प्रहर में शिकारी ने उन सभी हिरन हिरनियों को अपने बच्चों के साथ आते हुए देखा। सभी पत्तों और जल की बूंदों से शिवलिंग पर गिरकर उसकी पूजा पूरी हो गई। शिकारी ने फिर से किसी को नहीं मारा और शिवलिंग के पास जाकर भगवान शिव की पूजा की। उसकी सच्ची निष्ठा और भगवान शिव की कृपा से सभी पाप समाप्त हो गए और भगवान शिव ने उसे अपना दिव्य दर्शन दिया। भगवान शिव ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और गुह नाम प्रदान किया। यही वही गुह है जिसके साथ भगवान श्रीराम ने मित्रता की थी। भगवान शिव, जो जटाओं में गंगाजी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा सजाने वाले, त्रिपुंड, तीसरे नेत्र वाले, कालपाश, नागराज और रुद्र क्षमाला से विभूषित हैं, उन शिव का हम सभी श्रद्धा से पूजन करें। वे हमारी चिंताओं को सकारात्मक बनाएं और हमारी मनोकामनाएं पूरी करें।